परमेश्वर, आज के दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद पिता। आज की सभा के लिए यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता जो भी लोग आए यीशु मसीह आज सभा में, यीशु मसीह पिता पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। पिता आप सामर्थ्य दीजिए यीशु मसीह, आपके वचन सुनने के लिए यीशु मसीह, आपकी पिता बातें समझने के लिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपने हमें संभाला है यीशु मसीह। आप राजाओं के राजा हो यीशु मसीह, आप प्रभुओं के प्रभु हो यीशु मसीह, आप सभी बीमारियों में लोगों को चंगा करते हो यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं उसके लिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी पिता कलीसिया के सदस्य या कोई भी पिता जो बीमारी में यीशु मसीह, पिता उन्हें चंगा करने में आप मदद करना है यीशु मसीह, सही हो सके यीशु मसीह आपके नाम से पिता, ताकि पिता आने वाले टाइम में पिता अद्भुत गवाही हो सके यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी पिता बाइबल स्कूल चालू होने वाला है यीशु मसीह, क्लासेस जो होंगी यीशु मसीह, पिता लोगों को एक निर्णय लेने में मदद करिए यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, ताकि वो ज्वाइन हो सके यीशु मसीह और बाइबल को और अच्छे से जान सके यीशु मसीह और गहराई से सीख सके यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं पिता आज की सभा के लिए यीशु मसीह, प्रत्येक लोगों को पिता हृदय आत्मा से बातें करना यीशु मसीह, आप आशीष दीजिए यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हो यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आगे के समय को आपको चढ़ना में रखते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊपर जाती है आशीष देखो नीचे आती है, आशीष देखो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे कर प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे कर प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, तुझी आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, तुझी आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, किसी और प्रार्थना ऊपर जाती है, ऊपर देकर नीचे आती है, किसी और प्रार्थना ऊपर जाती है, ऊपर देकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, दुनिया से तेरी स्तुति होती है, तुझी से तेरी महिमा होती है, दुनिया से तेरी स्तुति होती है, तुझी से तेरी महिमा होती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु का तेरे दिल के पास, भजना करो बोलो अपना नाम, यीशु का तेरे दिल के पास, भजना करो बोलो अपना नाम। आने दो मुझे आने दो, दिल में मुझे बस जाने दो, आने दो मुझे आने दो, दिल में मुझे बस जाने दो। हालेलुया 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 हालेलुया, तुझी आराधना ऊपर जाती है,
चरणों में आते हैं। इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते यीशु मसीह। हमें आपकी महिमा कर रहे यीशु मसीह, हमारे दिलों से बातें करना यीशु मसीह, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह, हम आवाज उठा के आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे,
दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को पिता, तेरे अनुग्रह को हम समझ सकें, आत्मा को समझ सके पिता, जो हमारी अंदर बसा है और हम उसके चलाई चल सके, हम उसके शब्द बोल सके, हम उसके जैसा स्वभाव रख सके। प्रभु आप हमें अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सभी लोगों से प्यार करते हो, सभी लोगों का जीवन को जानते हो पिता, आपकी चरणों पर रखते इस सभा को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आप सभी का। और कल पिकनिक है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। ओके, पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, मौसम ही गड़बड़ कर, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करते बैठ के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो इस सभा को पिता, धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद, आप हमारी छुटकारे के लिए अपने बेटे को दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी पवित्र लहू के लिए जो आप हमारे भाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दूर से दूर तक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम चले जाना है। दूर से दूर तक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तुझे जानने के लिए, तुझे सुनने के लिए और पिता तेरे वचन में बढ़ने के लिए। आपकी अनुग्रह, आपकी दया है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, हमारे दिल और आत्मा से बातें करो पिता, तेरी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मसीह हमारे छुटकारे का दाम है, ठीक है। आज समझ लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर है। ये दुकान में समझ लीजिए बहुत सारे ऐसा सामान मिल जाता है ना। ये चीज़ यहाँ पर है, ये मैं ले नहीं सकता क्योंकि इसका मैं मालिक नहीं हूँ और ना ये मेरा चीज़ है। जब तक इसके लिए मैं कीमत ना चुका दूँ ना, इसके लिए मुझे कीमत देना पड़ेगा और मूल्य चुकाना पड़ेगा, तभी वो मेरा हो सकता है। मैं इसको छू भी नहीं सकता हूँ ना, ये मेरा नहीं है और मेरा हक भी नहीं इसमें, और ना मैं लड़ के ले सकता हूँ उससे, नहीं ना, क्योंकि इसका कीमत मुझे चुकाना पड़ता है। इसका कीमत है 20 रुपया, समझ लीजिए ना, ये 20 रुपया कीमत है इसका। तो जब तक मैं 20 रुपया नहीं देता हूँ तब तक मैं वो ले नहीं सकता। ये मैं 20 रुपया दे देता हूँ और फिर मैं इसको ले लेता हूँ, तो अब ये मेरा है। अब मेरे से ये कोई छीन नहीं सकता। अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कैसे भी। इसको मैं फेंक भी सकता, पैर तले रंध भी सकता हूँ, या उसको बेस्ट मैं काम पे लगा सकता हूँ, करेक्ट, बेस्ट में बना सकता हूँ इसको। तो मैं इसको कैसे भी, इसका कोई हक नहीं मेरे ऊपर, बट मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा है। अब मैं कीमत चुकाया ना, मैंने कीमत चुकाया। तो इसलिए बहुत जरूरी हमें जानना है कि हम बिके हुए थे, हम गुलामी में थे और हमारे लिए किसी ने कीमत दिया, मूल्य चुकाया। हमें उस मूल्य को समझना है, हमें उस मूल्य को जानना है। ओके, और ये उदाहरण था। और हम लोग चलते, ये आपका 20 रुपया, ठीक है। और जिसने अपने आप को, दूसरा पहला तीमुथियुस का 2:6 में, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। ठीक समय पर उसकी गवाही दी गई। ये किसके बारे में बोल रहा? परमेश्वर पापी जगत से पापियों को छुटकारे के लिए अपने बेटे को दाम के रूप में उड़ेल दिया, दे दिया। सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। समझ रहे हैं? एक शब्द है एंटील्यूट्रल, अर्थ, इसका अर्थ है दूसरों के बदले प्राप्ति का मूल्य चुकाना। दूसरों के बदले प्राप्ति का मूल्य चुकाना, मुझे जो मिलने वाला है उसका कीमत चुकाना। समझ रहे? यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया हमें पाने के लिए, हमें प्राप्त करने के लिए अपने बेटे को दिया। समझ रहे? बारंबार, मतलब बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा कर्ज चुकाने के लिए मसीह ने स्वयं को दे दिया। यीशु मसीह ने बार बार याद दिलाया जाता है। बाइबल में अगर हम देखते हैं, वचनों में, सुसमाचार में, जहां कहीं प्रचार करते हैं, हम गवाही देते हैं, बार बार याद दिलाया गया कि यीशु ने हमारी पापों का, हमारी कर्ज के लिए ना, हमारे कर्ज चुकाने के लिए वो अपने आप को, स्वयं को दे दिया। छुटकारे के लिए उसका चुकाया गया मूल्य क्या था? छुटकारे के लिए उसका जो चुकाया गया मूल्य क्या था? हम लोग देखेंगे, कुछ बातें याद रखेंगे। कोई भी आज कहीं पर भी आप कुछ प्राप्त करना, प्राप्ति के लिए आपको कीमत चुकाना ही पड़ेगा ना। किधर भी आप जाइए, आप अगर टूरिस्ट प्लेस में जाते हो,
वहां पर आपका घर नहीं, वहां पर आपको रहने के लिए जगह नहीं, तो आपको कीमत देना पड़ेगा वहां रहने के लिए, खाने के लिए, सब चीजों का कीमत देना पड़ता वहां। तो आज यहां हम परदेसी है और परमेश्वर जानता कि हम उसके पुत्र है, परंतु हम परदेसी में हमारे लिए कोई कीमत नहीं है, हम यहां पर कोई जगह स्थान नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें कलीसिया दिया है, अपने बेटे को कीमत चुकाकर हमें कलीसिया दिया। हम आज विश्राम करते हैं, परमेश्वर से सुनते हैं, हम चैन पाते हैं, हमें शांति मिलता, हमें छुटकारा मिला। अब हम परदेसी नहीं हैं, हमारा स्वदेश परमेश्वर है और स्वर्ग है। करेक्ट? भले हम यहाँ पर जीवित है, परंतु हमारा परमेश्वर कीमत देकर हमें छुड़ा लिया है। ओके, किस तरह से हम देखेंगे कुछ बातें और कुछ वचनों में जो छुटकारे के लिए उसका चुकाया गया मूल्य क्या था। ओके, छुटकारे के लिए चुकाया गया इसका मूल्य क्या था। गलतियों का 1:4, पाप से छुटकारे का मूल्य, पाप से, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता ने। अद्भुत है। थोड़ी समय के लिए सोचिए कि मेरे छुटकारे के लिए, या आप खुद व्यक्तिगत में सोच सकते हैं कि मेरे छुटकारे के लिए परमेश्वर ने क्या किया। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, उसी ने हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह के बारे में बात करता है। यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए दे दिया ताकि हमें इस बुरे संसार में, वर्तमान में हमें छुड़ा सके, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसने किया। आज आप और मैं, मेरे लिए यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, तो आज हम वर्तमान इस बुरे संसार में हम अपने आप को कैसे दे परमेश्वर को, उसकी इच्छा को समझने की जरूरत है हमें, उसको जानने की जरूरत है हमें। उसने जो कीमत चुकाया उस कीमत का कम से कम मूल्य अदा करने की जरूरत है हमें। बस हमें उसकी इच्छा को समझे, उसने जो किया हमारे लिए ना, उसकी वफादार रहे, क्योंकि वो हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। आज अगर समझ लीजिए, सिंपल सी उदाहरण, एक विधवा है और उसके पास कोई ऐसा क्या बोलते कि व्यापार या इनकम का सोर्स नहीं था, बट उसका बच्चा बीमार है और उसके पास उतना पैसा नहीं जो हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका इलाज कर सके। तो किसी ने उसके बेटे को इलाज करा दिया। अब वो विधवा पूरे जिंदगी समर्पित हो गया उस व्यक्ति का कि मैं आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, मैं और मेरे बच्चे आपकी सेवा करेंगे। इसलिए नहीं कि आपने हमारे लिए कीमत दिया, इसलिए कि हम पर दया किया, हम पर दया किया, क्योंकि हम बीमार में थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास इसको बचाने का, इलाज करने का कोई जरिया नहीं था, बट आपने हमारे लिए नया जीवन दिया। भले आपका जो भी हो, पर आज हम आपकी वफादार रहेंगे, आपका हमेशा तारीफ करेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। वही आज हमें करना है, वही आज हमें करना है। दूसरी बात हम देखते हैं, छुटकारे का दाम परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह स्वयं। छुटकारे का दाम क्या है? यीशु मसीह है। आज कीमत हम छुटकारे के लिए पैसा, आज इस संसार में कोई भी मोक्ष प्राप्त करेगा, कोई भी कीमत देकर या कोई भी दान पुण्य करके छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर ने आप और मेरे लिए अपने बेटे को दिया ताकि हम छुटकारा प्राप्त कर सके ना। 1 तीमुथियुस 2:6 में, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया,
सब छुटकारे के दाम में दे दिया अपने आप को। यीशु मसीह के बिना हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारा हर कोई आज चाहता है, छुटकारा हर किसी को चाहिए। आज संसार में हर कोई बुराई में फंसा हुआ है, बीमारी में है, पाप में डूबा हुआ है, परमेश्वर से अलग है, बिना परमेश्वर के जी रहे हैं, मृत्यु करीब है, अंधकार में है, बीमारियां महामारियां आसपास है। कभी भी इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, छुटकारे का दाम हमारा यीशु मसीह है। हर कीमत पर आपको छुड़ाएगा, हर कीमत पर। आप उसके साथ वफादार रहो। वो आपके लिए प्राण दिया है ना, आपके लिए स्वर्ग से उतर कर आया है, वो आपकी कर चुकाने के लिए। प्रभु तेरा नाम है महान जो गाना है, बहुत अद्भुत गाना है। प्रभु तेरा नाम है महान ना, और क्या है आगे, याद है? याद है? तू आया स्वर्ग से धरती पर मेरे कर चुकाने के लिए, धरती से क्रूस पर मेरे कर चुकाने के लिए, राह दिखाने के लिए, मेरे कर चुकाने के लिए। अद्भुत है। और हम देख सकते हैं पापी को प्रत्युत्तर देना छुटकारे का दाम था। प्रत्युत्तर देना, उनके पास कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता था, या उनके पास कोई आंसर नहीं था कि हम कैसे छुटकारा प्राप्त करें। कोई रास्ता नहीं था जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से। तीतुस का 2:14। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए सरगम हो ना। पापी को प्रत्युत्तर देने के लिए इंसान के पास इतनी बुराई है कि वो छुड़ाया नहीं जा सकता। वो कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितने भी पैसों का ढेर लोगों को दे दे, कितने भी जगह चला जाए, बड़े बड़े संतों के पास चला जाए, बड़े बड़े फादरी के पास चला जाए, बड़े बड़े मौलवी के पास चला जाए, फिर भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएगा अधर्म से। और अधर्म से छुटकारा देने के लिए केवल एक ही है, और वो है यीशु मसीह। समझ रहे हैं? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा। अधर्म के कारण आज हम तकलीफ में, अधर्म के कारण हम परमेश्वर से अलग है, अधर्म के कारण आज हम परेशानी में, अधर्म के कारण आज हम घमंड में, अधर्म के कारण आज हम महामारी का चपेट में, अधर्म के कारण आज हम हर तकलीफ से गुजर रहे हैं। अधर्म के कारण अधर्म अलगाव करता है परमेश्वर से ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, यीशु मसीह के लहू आपको मुझे सिद्ध करता ना। यीशु शुद्ध करना चाहता, अधर्म से छुड़ाना चाहता, और अपने लिए एक ऐसी जाति बनाना चाहता जो भले भले कामों के लिए सरगम रहे। सरगम का मतलब हमेशा तैयार रहे ना, भले कामों के लिए, कभी बुरे कामों के लिए नहीं। भजन संहिता 130 वचन 8 में कहता, इजराइल को उसके सारे अधर्म से, अधर्म के कामों से वही छुटकारा देता है, सारे अधर्म के कामों से इजराइल को। और आप देख सकते हैं इजराइल परमेश्वर के विरुद्ध में किस तरह से काम किया, फिर भी उन्हें छुटकारा दिया अधर्म से। मिस्र में वो लोग अधर्म में पड़े हुए थे, और परमेश्वर ने उनकी आवाज सुना और उन्हें छुटकारा दिया। निर्गमन का 19:5 परमेश्वर कहता है, यह समस्त पृथ्वी तो मेरी है, समस्त पृथ्वी मेरी है। अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मेरे वाचा का पालन करोगे, मेरे आज्ञा मानोगे, तो मैं तुम्हें छुटकारा हमेशा देगा। निर्गमन 19:5 में उसकी वाचा का पालन करना चाहिए, तब वह हमें परमेश्वर के निज धन यानी कि अपनी भले प्रजा के रूप में देखेगा। ठीक है, समझ पा रहे? कीमत देना, यीशु हमारे छुटकारे के लिए दाम दिया।
आज कोई भी चीज दुकान में जाकर खरीदोगे, हम देखे हैं लोगों को ना, जब तक कीमत नहीं मिलता तब तक नहीं देंगे, आपको दाम चुकाना ही पड़ेगा। किसी को छुड़ाने के लिए भी चुकाना पड़ेगा। जब तक आप दाम नहीं चुकाओगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आज परमेश्वर के सुसमाचार हमें लेकर लोगों तक पहुंचने की कीमत देना है। आपको मुझे कुछ कीमत देना नहीं है, पर सुसमाचार को लेकर लोगों तक पहुंचना है, यही है कीमत। जब लोग सुसमाचार सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करेंगे और अधर्म से, बीमारियों से, बंधनों से, पापों से छूट जाएंगे। ओके, ये जो दाम है प्रेम से दिया गया दाम, ये प्रेम से दिया गया। ये नहीं कभी कहा उसने कि मैं तुझे छुड़ाया हूं, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए कीमत दिया हूं, कभी नहीं कहा उसने। परमेश्वर ने यूहन्ना का 3:16 में कहता है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये प्रेम का कीमत है, प्रेम से दिया गया छुटकारे का दाम, प्रेम से दिया गया। आज अगर लोगों के प्रति प्रेम नहीं, अधर्मी के प्रति प्रेम नहीं, बुरे लोगों के प्रति प्रेम नहीं, पापी लोगों के प्रति प्रेम नहीं, तो आप कभी भी उन्हें छुड़ा नहीं सकते। प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का कीमत है। प्रेम है जो कीमत चुकाने के लिए, छुटकारे के लिए तैयार हो गया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर ने, ताकि जो कोई उस पे नाम पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अद्भुत है नहीं? यूहन्ना 3:16 अद्भुत है। प्रेम से दिया गया छुटकारे का दाम, प्रेम से। आज अगर हम विश्वास करते हैं, हम किसी को छुड़ाना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पर हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तो हम कभी छुड़ा नहीं सकते। प्रेम का दाम समझ रहे हैं? आप अगर किसी से प्रत्युत्तर पाना है, पापी से अगर प्रत्युत्तर, पापी से एक सिद्धता में देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए छुटकारे का दाम, प्रत्युत्तर के दाम देना पड़ेगा। पापी को प्रत्युत्तर देना छुटकारे का दाम ना, प्रेम का। एक शब्द आता है एवज का मतलब क्या है? एवज, एवज का मतलब क्या है? बदले में। अभी जो एक में शब्द बोला ना, एंटी-ल्यूट्रन, ये यूनानी शब्द है या इंग्लिश शब्द है, एंटी-ल्यूट्रन, एंटी-ल्यूट्रन। इंग्लिश शब्द मुझे नहीं मन लगता है, इब्रानी शब्द लगता है। ANTILUTRON, एंटी-ल्यूट्रन का अर्थ है दूसरे के बदले। करेक्ट? एवज, एवज बोलते एक शब्द ना, एवज, एवज, एवज। तो इसका जो जीवन के एवज में छुटकारे का दाम, ओके, यानी कि किसी का जीवन के बदले में जीवन का दाम देना पड़ेगा। सोचिए ना, जीवन के बदले में जीवन का दाम देना पड़ेगा। कभी कभी होता नहीं, बकरे के बदले बकरा बोलते ना, आपने मेरे से बकरा लिया है तो बकरा ही देना और कुछ नहीं चाहिए, कीमत। समझ रहे? उसी प्रकार हम पूरे संसार अधर्म में हैं। यहां पर एक बातें मत्ती का 20:28 में, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, जीवन के एवज में छुटकारे का दाम। ओके, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसके सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जीवन के बदले जीवन का कीमत देना, और यीशु मसीह वो बहु किया है। यीशु मसीह आपके जान को बचाने के लिए अपना जान का दाम दिया। एक जीवन का कीमत क्या है, एक प्राण का कीमत क्या है, केवल परमेश्वर ही समझ सकता। कई बार मसीह लोग नहीं समझ पाते इस चीज को। इसीलिए हम देखते हैं बाइबल में ये सिंपल साधारण लोग थे,
यीशु मसीह उनके साथ रहा, यीशु मसीह उनके साथ संगति किया। मछुआरे लोग थे, ये लोग साधारण लोग थे। अब ये लोग कभी डरते भी हैं, यीशु के साथ भी चल रहे हैं तो अभी डर रहे हैं। कई बार वो लोग परिपूर्ण नहीं था, यीशु से शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी उनके अंदर ईगो था, उनके अंदर वो पुरानी स्वभाव था, वो लोग गलतियां करते थे, परंतु यीशु फिर भी इनको इनकरेज करता था। सिंपल लोग, साधारण लोग थे। ये लोग कीमत क्या दे सकते हैं? परंतु जब हम देखें कि यही लोग यीशु जाने के बाद 40 दिन 40 रात 40 दिन के बाद यीशु जब चला गया और वो लोग डरे हुए एक कमरे में बैठे हुए हैं, और उनको कहा गया था ना प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में बने रहना। और यही साधारण लोग हम देखते हैं यूहन्ना का 20-21 में ना, 20 अध्याय में, 21 अध्याय में, यही साधारण मछुआरे क्या कर रहे हैं? वापस मछली पकड़ने के लिए कई सारे लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। साधारण लोग, यीशु जब क्रूस पे मारा गया, यीशु जब दफनाया गया, ये लोग तितर बितर इधर उधर है, और यीशु तीसरे दिन जी उठा, इस बात को भी भूल चुके थे। सोचिए, साधारण लोग। और यही लोग हम प्रेरितों के काम की किताब के बाद हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि सामर्थ के काम कर रहे। ये सुरवीर आप कैसे बन गए? क्योंकि वो प्राण की कीमत को समझ पाए, जीवन की कीमत को समझ पाए। यीशु ने हमारे लिए कीमत दिया, क्या? जीवन, अपना प्राण दिया है, अपना प्राण दिया है। वो जान पाए, वो समझ पाए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, वो हमसे सेवा लेना चाहता था, ले सकता था, परंतु उसने हमारी सेवा की, अपना जीवन दे दिया हमारी सेवा करके। कई सारे लोग हम देखे हैं, एक नौजवान है, एक परिवार में काम करता था। वो आता था, सिर्फ पहले तो झाड़ू पोछा करता था, और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, उसका सैलरी बढ़ गया। वो अब वहां पर रहते रहते वो ड्राइवर करने लगा। ड्राइविंग करते करते उसने अब शादी हो गया उसका, उसी मालिक के साथ ही। मालिक चला गया, उसके बेटे उसका मालिक हो गया। अब सब कुछ उसने, अपने बच्चे परिवार एक ही जगह पे वहां पर रहता था, और उस मालिक का ही सेवा करता था। कभी उसकी जो घर परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके खेत खलियान, ये सब चीजों का ध्यान नहीं दिया। उसने उस मालिक के लिए वो अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित था। और एक दिन वो बूढ़ा हो तो उसका जो मालिक का बेटा था उसे घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, और ऐसे गलत बातें बोल के उसको निकाला जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। वो पूरी जिंदगी उस परिवार के लिए दे दिया, पूरी जीवन। आप उसका कीमत कोई समझ नहीं पाया, आप उसको घर से निकाल दिए। सोचिए, आप और मैं बेघर थे, प्रभु अपने घर में लिया, अपनी प्राण देकर। आप और मैं बेघर थे, प्रभु अपने घर में लिया। वो हमारी हम उसकी सेवा करना चाहिए, हम उसकी महिमा करनी चाहिए, हम उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो हमारी तारीफ कर रहा, वो हमारी तारीफ करता। सोचिए, हमारी छुटकारे के लिए, हमारी छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया उसने। वो हमारी सेवा टहल की। सोचिए, और आने वाले समय में भी वो करेगा, वो कहता है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके प्रभु जो मेरे लिए कीमत दिया है, उस कीमत को मैं ध्यान दूं। प्राण के बदले प्राण। अगर प्रभु मेरे लिए प्राण दिया है, ये मेरा प्राण आज कुछ भी नहीं, मैं दूसरों की प्राण बचाने के लिए इस प्राण को इस्तेमाल करूं, मैं भी उनके लिए दूं। वचन में भी कहा गया ना कि जैसे प्रभु तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे के लिए दे दो। करेक्ट? इफिसियों के 5वां अध्याय में कहता ना कि यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, प्राण दे दिया। करेक्ट? यूहन्ना का
6:51 यूहन्ना, अनुग्रह से दिया गया छुटकारे का दाम, अनुग्रह से दिया गया, ठीक है, प्रेम से दिया गया, जीवन के बदले में छुटकारे का दाम, अनुग्रह से दिया गया छुटकारे का दाम, जो रोटी है जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मतलब प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाएगा। इसका मतलब यह है, क्या कह रहा, देखिए, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। आप इसको समझने की जरूरत, यीशु क्या था? वचन था, वचन देहधारी हुआ और वही वचन आकर आप और मेरे जैसा हाड़ मांस उसमें भी था और वही शरीर क्रूस पर बलिदान हो गया, क्रूस पर बलिदान हुआ आप और मेरे लिए। आज अगर हम यीशु पर विश्वास करते या कोई सुसमाचार सुना रहा, उस सुसमाचार पर हम विश्वास करते तो हमारा छुटकारा मिल जाता। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। अद्भुत है ना? अनुग्रह से दिया गया छुटकारे का दाम। मैं बंद करने से पहले और एक वचन पढ़ते, लूका का 22:19, लूका का 22:19। धन्यवाद से याद किया गया छुटकारे का दाम, धन्यवाद से उसने क्या किया? यह मेरी देह है जो तुम्हारे स्मरण के लिए दी जाती है। स्मरण के लिए वो अपने आप को बलिदान कर दिया। मरने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ ये प्रभु भोज किया था और उस प्रभु भोज में कहा था, यह मेरे देह है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए दे देगा। और जब तक रहो इस धरती पर उसको याद करो, इसको याद करो, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। पढ़िए पूरा वचन कोई। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके, स्मरण के लिए यही क्या करो, धन्यवाद के साथ। उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। वो रोटी कौन था? उसका खुद की शरीर। वो क्रूस पर तोड़ा जाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा, उसको कोड़े लगाया जाएगा, उसको जख्म उठाना पड़ेगा, ये शरीर को क्रूस पर लटकाया जाएगा, तोड़ी और उस शरीर को तोड़ा जाएगा और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे स्मरण के लिए दी जाती है। वह हमारे स्मरण के लिए दिया गया। आज हमें याद करना चाहिए हर वक्त, हर समय, यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारे का कारण, छुटकारे का कीमत है। करेक्ट? छुटकारे का, हमारे छुटकारे का कीमत है। मसीह हमारे छुटकारे का कीमत है। तो ये कई सारी बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। कोई भी जगह पे, मैं पेट्रोल भराने आज गया था तो पेट्रोल टंकी वाले के पास जो भरता है बोलता सर पैसा दीजिए, सर पैसा दीजिए। मैं बोला नहीं है यार, भर दो, मैं अगली बार दे देता हूँ। तो बोलता आ गया है, दूसरे को भरना है। तो कीमत के बिना कोई भी नहीं भर सकता। कीमत, दाम चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर आप और मेरे छुड़कती के लिए दाम दिया है। आपको मुझे भी आज दाम देकर दूसरे आत्माओं को बचाना है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिया। धन्यवाद इन वचनों के लिए पिता। तेरी अनुग्रह, तेरा प्रेम और तेरे पिता जीवन के बदले जीवन तूने दिया है। जीवन को बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए पापों से, बुराइयों से, बुरे संसार से, बुरे लोगों से, बंधनों से, शैतान से, मौत से, तो हर प्रकार से हमें छुटकारा दिया और कीमत चुकाया। प्रभु यीशु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर,
धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो वो हमारा कीमत वहां पर दिखता है, हमारा कीमत जो हमें छुटकारे के लिए आपने अपने आप को बलिदान कर दिया। वो कोई मूल्य, वो कोई पैसे का कीमत नहीं है। अपने प्राण और अपने शरीर को बलिदान कर देना, ये सबसे बड़ी कीमत है पिता। इसका दाम और कोई नहीं चुका सकता छुटकारे के लिए। केवल आप ही एक हो जो हम सभी लोगों को, हर प्रकार के लोगों को, हर अमीर गरीब, हर जाति के लोगों को, ऊंची जात नीची जात, हर प्रकार की लोगों को लिए तूने क्रूस पर छुटकारे का दाम चुका दिया है। प्रभु यीशु, आज जो कोई सिर्फ नम्रता पूर्वक यीशु तेरे नाम पर यकीन करता है कि तू मेरे छुटकारे के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो बच जाता है, छुटकारा प्राप्त करता है, नरक से, पापों से, मौत से छूट जाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इतनी बड़ी कीमत आपने चुका है। धन्यवाद देते हम पापी के लिए, हम निर्बुद्धि मनुष्य के लिए। हम कई बार आपको नहीं समझ पाते। आज अगर हमारे लिए कोई मदद करता है, हम उसको कभी भूलते नहीं, बार बार उसको हम याद करते हैं, बार बार उनकी तरफदारी करते हैं। परंतु आज हमारे लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, हम भूल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते आपको। प्रभु आप हमें बल दो, आप हमें समझ दो कि आपकी कीमत को हम ना भूले करें और हम आपकी वफादार हमेशा बने रहे आपके साथ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को पिता। धन्यवाद देते तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Hare
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। तू सच्चा और पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद आप हमारे लिए प्रेम की कीमत, अनुग्रह का कीमत, जीवन का कीमत प्रभु आपने हम सभी को बचाने के लिए दिया। धन्यवाद देते, स्मरण और धन्यवाद का कीमत प्रभु आज हम तेरी महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी सच्चाई में तेरे अनुग्रह बने रहे आप अगुवाई को। धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करें प्रत्येक भाई बहनों को। कल पिकनिक खूबसूरत समय दीजिए पिता। जो भी लोग आए प्रभु यीशु मसीह, मौसम अच्छा रहे, तेरी दया और कृपा के अनुसार। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।